हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहाना। तो आज हम बात करेंगे कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स जो कि बच्चों के लिए होंगे। तो वैसे तो कोकोनट ऑयल के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइजर है और बहुत सारे लोग इसको अपने बालों में अप्लाई करते हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज हैं अगर हम वो जान लेते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि ये कोकोनट ऑयल हम किस तरह से बच्चों के बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि कोकोनट ऑयल में मतलब नारियल के तेल में विटामिन ई होता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा नरिशमेंट होता है स्किन और हेयर के लिए। सेकेंडली इसमें जो है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से जो है एंटी बैक्टीरियल मतलब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकता है। कुछ हद तक जो है उसको बढ़ने से जो है वो एकदम ही उसको कंट्रोल कर सकता है। और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। इन्फ्लेमेशन मतलब कि जलन होना, दर्द होना, ये सब जो है इन्फ्लेमेशन के कैटेगरी में आता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से जो है ये बहुत ही अच्छा मतलब रैशेस के लिए और बाइट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा एक ऑयल है, एक रेमेडी है। क्योंकि ये एक ऑयल है तो एक बहुत ही अच्छा लुब्रिकेंट है जो कि आप एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो एक एक करके मैं अभी सारी जो है इसकी बेनिफिट्स जो है वो लिस्ट करूंगी कि किस किस जगह पे और किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है आप बच्चों के मसाज के लिए जो है कोकोनट ऑयल जरूर यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑयल आते हैं आजकल, तो उन सभी ऑयल में से जो है कोकोनट ऑयल मैं हमेशा सबसे पहले प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है और बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है जिसकी वजह से जो है बच्चे इरिटेट नहीं होते। कई बार होता है कि आपने देखा होगा कि अगर आपने सरसों तेल से मसाज किया है या फिर आपने मतलब ऑलिव ऑयल से मसाज किया है तो ये सारे जो ऑयल होते हैं थोड़े से थिक होते हैं। तो इनके थिकनेस की वजह से जो है ये स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं जिसकी वजह से जो है बच्चे थोड़े से चिड़चिड़े से फील करने लगते हैं। तो उसकी जगह पे अगर आप ये कोकोनट ऑयल ट्राई करेंगे तो आप चेंजेस जरूर नोटिस करेंगे कि बच्चे उतने चिड़चिड़े नहीं हो रहे हैं क्योंकि ऑयल जो है बहुत ही आसानी से जो है स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब्जॉर्ब हो जाता है। इसका सब एक और बेनिफिट यह है कि डर्ट नहीं बैठता है, कोई किसी भी तरह की गंदगी जो है शरीर पे स्किन पे नहीं बैठती है जिसकी वजह से बच्चों को जो है किसी भी तरह का एलर्जी या रैशेस नहीं हो सकता है। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली अब अब्जॉर्ब हो रहा है ऑयल तो बाय डिफॉल्ट वो आपके बॉडी को, आपके बच्चे के स्किन को जो है वो बेनिफिट कर रहा है। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। हेयर ग्रोथ के लिए कोकोनट ऑयल को बहुत ही अच्छा माना गया है बिकॉज ऑफ इसमें विटामिन ई है और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। तो हेयर ग्रोथ कब नहीं होता है? जब उसमें हेयर में नरिशमेंट नहीं है, जब रूट्स में नरिशमेंट नहीं जा रहा है तभी होता है कि हेयर ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो एक तो ये हेयर ग्रोथ में तो हेल्प करता ही करता है, इसके अलावा इट एक्ट्स एज ए वेरी गुड कंडीशनर। ये डीटैंगल करता है आपके बालों को और आपके बच्चे के बालों को। कुछ बच्चों के बहुत ज्यादा हेयर होते हैं सर पे और कई लोगों के यहाँ रिवाज होते हैं कि इतने साल तक हम मुंडन नहीं कराएंगे या फिर अभी बिकॉज ऑफ कोविड तो काफी लोग जो है वो मुंडन का जो प्रोसीजर है नहीं कर पा रहे हैं। तो कई बच्चों के बाल बहुत बढ़ गए हैं और बहुत जल्दी टैंगल हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो कोकोनट ऑयल जो है एक तो कंडीशन करता है, बालों को सॉफ्ट बनाता है और एट द सेम टाइम वो उलझने से भी उनको रोकता है। तीसरा जो है बेनिफिट नारियल तेल का ये है कि किसी भी तरह के रैशेस, चाहे वो किसी एलर्जी से हुए हों, चाहे वो किसी इंसेक्ट बाइट से हुए हों, चाहे कि डस्ट से हुए हो, किसी भी तरह का अगर आपके बच्चे को एलर्जी या फिर रैशेस आपको लगता है कि हो रहा है तो आप कुछ मत करिए, बस उस पर हल्का सा जो है नारियल तेल जो है लगा दीजिए। आप खुद बहुत जल्दी देखेंगे कि उसको रिलीफ भी मिल रहा है और एट द सेम टाइम वो रैशेस से जो रेडनेस हुआ होगा या फिर कुछ दाने निकले होंगे वो भी सबसाइड हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि इसमें क्योंकि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है तो बच्चों में एक्ने अगर होता है, मतलब अगर
मुहासे होते हैं आजकल बहुत ही छोटे छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में भी मुहासे होते हैं। तो आप वो कोकोनट ऑयल अगर उस पर लगाएंगे तो बच्चे को रिलीफ भी मिलेगा, इचिंग भी नहीं होगी और एट द सेम टाइम जल्द से जल्द जो है एक्ने खत्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट ये है कि बच्चों में देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन आए दिन आता जाता रहता है, चाहे वो 0 मंथ का बच्चा हो चाहे वो 4 साल का बच्चा हो। अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो फिर कोकोनट ऑयल जरूर रखिएगा अपने घर में। एक तो दो तरह से इसका जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो जो है नाभि पे जो है इसको मसाज किया जा सकता है हल्का सा गर्म करके, जिससे कि जो है सर्कुलेट होता है, वो इंटेस्टाइन तक जाता है और स्मूथ करता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए। अगर उससे भी फायदा नहीं हुआ तो फिर एनल एरिया में जो है मसाज करिए अपने बच्चे को कोकोनट ऑयल। आपको अंदर नहीं डालना है, आपको सिर्फ उस एरिया में मसाज करना है ताकि वो एरिया सॉफ्ट हो जाए, लुब्रिकेट हो जाए और बच्चा जो है आराम से जो है स्टूल पास कर सके। तो कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बहुत लोग कोकोनट ऑयल जो है खाने में भी कंज्यूम करते हैं, बेबी फूड में इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसे बेबी फूड में यूज करना है तो प्लीज एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, क्योंकि आप नॉर्मल जैसे ये कोकोनट ऑयल जो आपको बाजार में मिलता है, हो सकता है शायद आप वो ना यूज कर सके, आपको उसके लिए कोई पर्टिकुलर ऑयल यूज करना पड़ेगा। तो कभी भी फूड में अगर आपको यूज करना है कोकोनट ऑयल तो एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट करें। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो हम बच्चों में देखते हैं वो ये है कि डायपर रैशेस, और हम लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं बहुत ही महंगे महंगे मतलब डायपर रैश क्रीम्स के ऊपर, जो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इफेक्टिव नहीं होते हैं, जरूर इफेक्टिव होते हैं, लेकिन अगर आप उतने ज्यादा एक्सपेंसिव डायपर रैश क्रीम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर डायपर रैश क्रीम की वजह से अगर आपके बच्चे को रैशेस ज्यादा हो रहे हैं या फिर वो इरिटेशन ज्यादा हो रही है, तो प्लीज कोकोनट ऑयल जरूर यूज करिए। क्योंकि मैंने अपने एक बार पहले भी डायपर केयर वाले वीडियो में बताया है कि डायपर रैशेस के लिए कोकोनट ऑयल सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो इसके अलावा जो लास्ट ये है कि बच्चों को जो है आपने देखा होगा कि इसको क्रैडल क्रैप बोलते हैं, या फिर एक तरह से डर्माटाइटिस टाइप्स का होता है, डैंड्रफ जैसा आपको होता है, ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को क्रैडल क्रैप है तो आप उसमें रेगुलरली जो है कोकोनट ऑयल से मसाज करते रहिए, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो वहां से चला जाएगा। इनफैक्ट आपके बच्चे का जो हेयर है वो ग्रो भी करेगा और काफी स्मूथ भी हो जाएगा। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही कि आज मैंने आपको नारियल तेल की जो है बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं। तो आई होप आप इस नारियल तेल को यूज करेंगे। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि कौन सा नारियल तेल यूज करें तो मैं आपको बोलूंगी कि अगेन मार्केटिंग गिमिक्स पे मत जाइए, आप जो भी नारियल तेल बचपन से यूज करते आए हैं वो आप यूज करिए, चाहे वो पैराशूट हो, निहार हो, पतंजलि हो या फिर कोई भी ब्रांड हो। और so that's it guys for today. Thank you so much for watching. Take care and stay tuned to my channel Mom Story by Sana. Bye bye.